सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24 विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दे दी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत पे 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है जबकि डीजल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी है और इस हवाले से समरी भी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की जा चुकी है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 75 पैसे तक इजाफा हो सकता है। सेनेट इंतखाबात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दे दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा इस खबर से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात में वोट डालने से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली ने ये फैसला किया है कि जो जेर हिरासत अरकान है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन ने स्पीकर को एक दरख्वास्त भी दे दी है जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह और आजाद उम्मीदवार रुकन जो है अली वजीर वो इस वक्त जेल में है। स्पीकर ने जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर करने की यकीन दहानी जो है वो अपोजिशन को करा दी है जबकि 3 मार्च को कौमी असम्बली हाल में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। 2 मार्च की शाम तक जेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया उस्मान। सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का दफ्तर एतवार के रोज भी खुला है। कराची के इलेक्शन कमीशन दफ्तर में आज अब तक कोई उम्मीदवार कागज जमा कराने नहीं आया है। इसी पर बात करेंगे। हबीब खान हमारे साथ हैं। हबीब, आधा दिन तो गुजर गया, अभी तक कोई कागज जमा कराने नहीं आया। बिल्कुल, कराची के अगर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के हवाले से बात करें तो सेनेट इंतखाबात की कागजात नामजदगी जो जमा कराने का सिलसिला है वो आज छुट्टी के रोज़ भी जारी रखा गया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में अमला भी मौजूद है लेकिन किसी भी उम्मीदवार की जानिब से और किसी भी पार्टी की जानिब से अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख नहीं किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MK पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। 13 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि 8 उम्मीदवार MK पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अब तक कागजात नामजदगी सिंध में जो है वो जमा करा चुके हैं। लेकिन आज इतवार के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने जहां 2 दिन की एक्सटेंशन दी थी कि 14 और 15 तारीख को जो सेनेट में उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, लेकिन आज अब तक जो है वो आधा दिन गुजर चुका है और कोई उम्मीदवार अब तक जिसने रुख नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर मौजूद है और मुंतज़िर है कि कब कोई उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख करेगा। GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अब तक जो है वो कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा कराने के लिए कोई नहीं आया है। आज और कल की दिन है जिनमें यहाँ पे नामजदगी के जो कागजात हैं वो जमा कराने हैं। MK पाकिस्तान की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार और हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, लेकिन आज छुट्टी के रोज़ किसी भी पार्टी और किसी भी उम्मीदवार की जानिब से अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख नहीं किया गया है। ठीक है, हबीब हमारे साथ रहेगा। अली अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली, आप बताएगा, पंजाब की 11 सीटों पर कल 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। छुट्टी के दिन भी दफ्तर खोला है, आज की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आज भी अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो है काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। जो उम्मीदवार हैं वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है और इसी तरह अगर किसी के कल कागज़ में कोई इतराज़ रह गया था या कागजात जो है उनके मुकम्मल तौर पे जो है वो नहीं हो सके तो वो भी आज जो है वो आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा अपने कागज़ चेक करा रहे हैं और उसके बाद उसकी जो है अप्रूवल ली जा रही है। आज जो है वो तहरीक इंसाफ के मलिक ज़हीर खोकर की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। जनरल सीट के ऊपर उन्होंने अपने कागज़ जमा कराए हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 11 सीटों के ऊपर अब तक जो है वो 16 उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि इसी तरह जो तरीके इंसाफ के जो है पपी उनके भी अब से कुछ देर के बाद वो जो है यहाँ पे आके अपने कागजात जमा कराएंगे। इसी तरह जमीयत अहले हदीस के जो सरबराह हैं जिनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जारी किया गया है, प्रोफेसर साजिद मीर, उनके भी अभी कागज जमा होने बाकी है।
जी ठीक है, हाँ। बहुत शुक्रिया हबीब खान और अली अकबर हमें अपडेट करे थे कागजात नामजदगी के हवाले से, जो कि पंजाब में तो गहमा गहमी है, लेकिन कराची में उस भी ऑफिस चुके खुले हैं, लेकिन अभी तक कोई कागज जमा कराने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चोलिस्तान जीप रैली के फाइनल राउंड में प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां ट्रैक पर रवा दवा है। रैली में कल 36 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मौसम उल मुल्क हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मौसम, क्या हालात है अभी रैली के? जी, 16वीं जीप रैली का आज आखिरी इख्तितामी रोज़ है, इतवार का रोज़ है। आज प्रीपेड कैटेगरी की दूसरे राउंड में 35 गाड़ियां जो हैं वो रेस के लिए इस वक्त ट्रैक पर निकल चुकी हैं। 220 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, जो कि मतलूबा टारगेट अपने अचीव करते हुए वापस फिनिशिंग पॉइंट पर ड्राइवर्स पहुंचेंगे। गुज़श्ता अगर राउंड की बात की जाए तो साहबजादा सुल्तान जो है वो सर फहरिस्त थे, जबकि इस प्रीपेड कैटेगरी की रेस को के दफाई चैम्पियन जो हैं वो नादिर मक्सी, वो भी अपने टाइटल को दोबारा बरकरार रखने के लिए इस वक्त जो है दूसरे राउंड में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और मुशक्क़त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो 4 मिनट पहले ही पहली पोजीशन से दूर हैं। तो उन 4 मिनट्स का उन्होंने ना सिर्फ उसको इक्वल करना है, बल्कि उसके साथ साथ आगे जाके मार्जिन भी लेना है। इस वक्त भी सहराए चोलिस्तान के अंदर जीप जो है अपने रूट्स के ऊपर गामजन है। अब से कुछ देर पहले जो 14 जीप्स हैं वो किला मौजगढ़ की तरफ जो है वहाँ से आगे रवाना हो चुकी थी। बाकी तमाम पीछे गाड़ियां आने वाली वो भी हैं। 4 खवातीन इस रेस में अलग से हिस्सा ले रही हैं। उन 4 खवातीन के दरमियान भी बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला है। सलमा मरवत हो गई, तुष्ना पटेल, जो कि एक अरसे से यहाँ पे इन ट्रैक्स को जानती हैं। तो ये वो रेस है इस वक्त जिसके अंदर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और रिजल्ट जो है उनका बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका। एक इंसान की अच्छी काविश ने 1 साल वालिदैन से दूर रहने वाले लड़के को घर वालों से मिला दिया। फेसबुक पर एक शख्स ने पोस्ट लगाई कि एक गूंगा बहरा बच्चा पिछले 1 साल से अपने घर वालों से बिछड़कर हरनौली आया हुआ है और किसी पंक्चर की दुकान पर रह रहा है। इस इत्तला पर बच्चे को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर दिखाई गई ताकि अपने इलाके को पहचान सके। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की कोशिशों से इस बच्चे के वालिदैन का समात में पता लगाया गया और 1 साल दूर रहने के बाद आज ये अपने वालिदैन से मिला दिया गया है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक। आप हमारे साथ हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा कौमी सतह का मेगा प्रोजेक्ट है, जिससे मुल्क भर के अवाम सफरी सहूलियात के साथ साथ तिजारती एतबार से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। 65 किलोमीटर तवील रोड पर इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इस मंसूबे की अफादियत जानते हैं सरदार सदाकत से। जी सदाकत। जी बिल्कुल, रावलपिंडी रिंग रोड ये न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा होगा, क्योंकि ये कैपिटल को भी जो है ये मंसूबा टच करेगा और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होता हुआ रवात से शुरू होकर संगजानी तक जाएगा। और संगजानी चूँकि जहाँ पर ये इसका अख्ताम हो रहा है वहाँ पर अगर इसे सी पैक शुरू हो जाता है तो यूँ अगर इसको कहें कि ये एक रावलपिंडी रिंग रोड जो है ये इंटरनेशनल मंसूबा साबित होगा तो इसमें भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंसूबा मौजूदा गवर्नमेंट का। और ये इससे तकरीबन जो है वो बहुत सारे देहात मुस्तफीद होंगे, क्योंकि ये रवा से शुरू होगा और संगजानी तक ये 65 किलोमीटर लंबा एक रोड बनेगा जो 6 रोया रोड होगा। इस पर जो है 8 इंटरचेंज बनेंगे, इसी तरह इकोनॉमिक जोन बनेंगे। ये कारोबारी एतबार से भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा और ये 65 अरब की लागत से ये मनसूबा जो है ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये वो रोड है जहां पर ये रिंग रोड बनेगा। इस रिंग रोड के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसका जो मैप है वो तैयार हो गया और ये रिंग रोड जो है ये रवात से संगजानी टेक्सला तक जाएगा। इसी तरह ये अडाला रोड, चक्री रोड, फतेह जंग रोड को क्रॉस करते हुए ये टेक्सला और संगजानी के करीब जाकर इख्तिताम पजीर होगा। 65 अरब की लागत से इस मनसूबे का जो संग बुनियाद है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है इसी माली साल में रखेंगे। जून से कबल ये मनसूबा जो है ये शुरू हो जाएगा और 3 साल का ये मनसूबा है, जिससे जब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा तो ये सी पैक, न्यू एयरपोर्ट और मुतअद्दिद जो रोड्स हैं उनको ये टच करेगा और इससे लाखों की तादाद में जो लोग हैं। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में मार्की को गैर कानूनी और जाली नक्शे पर तामीर शुदा करार देकर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया गया। मालिका ने रेगुलराइज कराने के लिए नए नक्शे की दरख्वास्त की रसीद दिखाई तो ऑपरेशन रोक दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइए इस कार्रवाई से मुताल्लिक।
जी, मामला है जाली नक्शे पर टॉप हेवन मार्की की तामीर का, जिसकी कमर्शलाइजेशन फीस और नक्शा जो है वो नहीं जमा करवाया गया, लेकिन जो नक्शा सामने आया वो उसका कोई रिकॉर्ड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में नहीं। आपको ये बताएं कि अब ये फैसला ये किया गया कि इस मार्की को मस्मार किया जाएगा, जिसके लिए अलसुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जो अभी भी जारी है। मार्की के मनाजर भी आपको दिखाते हैं कि कल तक तो ये बड़ी यहाँ पर मुख्तलिफ जो शादियाँ थी वो भी हो रही थी और यहाँ पर इवेंट्स चल रहे थे, लेकिन आज ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस ऑपरेशन की निगरानी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फ़कार अहमद गुम्मन और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर जुबैर वट्टू कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों ने जेल साजी की, एक जेली नक्शा जो है ना हमारे ऑफिसर के दस्तखत करके बना दिया और हमारे सारे लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। जब पता चला कि ये नक्शा जेली है तो उसके बाद फैसला हुआ कि इसको जो है ना डिमॉलिश किया जाए। इनको हमने नोटिस जारी किए, इनको बुलाया, इनका मौक़िफ़ सुना, इन्हें सामने सामने बिठाया और उसके बाद जो है ना ये डेमोलिशन ऑपरेशन जारी है। फिलहाल ये डेमोलिशन ऑपरेशन जारी रहेगा। नक्शे के बगैर, कमर्शलाइजेशन फीस के बगैर ये मार्की बनती रही, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला, शोबा रेगुलेशन का अमला कहाँ था, इन्फोर्समेंट का अमला कहाँ था, इस पर गुज़िश्ता रोज़ एक इंक्वायरी कमेटी भी डिप्टी चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सरदार नसीर की सरबराही में बनाई गई है और वो इसका पता लगाएगी कि कौन कौन से अफसरान हैं और जो इसमें मुलविस हैं और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश भी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त हो एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कोरोना की बात करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 31 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 12,307 हो गए। एक रोज में 1,404 मुस्बत केसेस की तस्दीक के बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,63,029 हो गई। मुल्क में कोरोना के 264 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 34,775 कोरोना के टेस्ट किए गए। 1,404 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,63,029 हो गई है। कोरोना में मुब्तला 5,25,087 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 25,635 है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,125 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज, जबकि 264 वेंटिलेटर्स पर हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज लाहौर में वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 12,307 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 26 अफराद अस्पताल जबकि 5 घरों में वफात पा गए। अब तक सबसे ज्यादा 2,53,511 कोरोना केसेस सिंध में सामने आए हैं। पंजाब में 1,63,833, खैबर पख्तूनख्वा में 69,778 और बलूचिस्तान में 18,229 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो सूबे में है, वफाक में है, वो इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। साथ साथ मैं शहर वालों को ये भी खुशखबरी दे दूं कि दूसरे जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिन पे काम होना है कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत, उसमें भी पेशरफ हो रही है। जो SIDCL ही कर रहा है ग्रीन लाइन का मंसूबा, उसके आखिरी दो बड़ी चीज़ें थी। एक तो बसों का LC खुलनी थी, वो खुल चुकी है। प्रोटोटाइप पे काम शुरू हो चुका है और अगले माह यानी मार्च के अंदर प्रोटोटाइप बस बन भी जाएगी और उम्मीद है कि डिलीवरी जो है हमारी वो जून के महीने से बसेस की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो पैकेज है वो ITS का पैकेज, वो कंप्यूटर का निज़ाम जिससे वो पूरी मूवमेंट कंट्रोल होती है, वो ITS पैकेज की भी बिड्स जो हैं 11 फरवरी को खुल गई, अच्छी बिड्स आई हैं, बजट के अंदर है और इंशाल्लाह ताला वो भी अवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, उम्मीद यही है कि जुलाई अगस्त के महीने में इस साल कराची के अंदर पहली दफ़ा कराची की और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस शहर के अंदर जो है वो एक मॉडर्न, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा ग्रीन लाइन की शक्ल में। आज ही सुबह मुझे चेयरमैन NDMA ने वीडियो भी भेजा है। महमूदाबाद नाले के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वीडियो भेजी है। तो फिजिकल काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसी के साथ साथ आगे जो औरंगी और गुज्जर नाले जो हैं, जो दूसरे 2 नाले हैं जिसकी जिम्मेदारी ली गई है इस पैकेज में वफाक की तरफ से, उनके ऊपर भी NED की डिज़ाइन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसके बाद इंक्रोचमेंट क्लियर करने के बाद
वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। K4 के ऊपर जो है वो भी हमने मीटिंग की और जो उसमें उन्होंने टाइमलाइन हमें दी है, जो कि अक्टूबर 2023 की टाइमलाइन उन्होंने दी थी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए, वो हमें कबूल नहीं थी, इसलिए खुसूसी मीटिंग्स दोबारा बुलाई गई हैं। नजीब हारून साहब जो हैं हमारे जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन है कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी सरबराही के अंदर ये अगले ही हफ्ते ये मीटिंग्स शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक रिवाइज शेड्यूल जो है, एक जिसको वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ फैसले किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो K4 का मंसूबा जी जो सालों नहीं दहाइयों से डिले हुआ हुआ है उसका काम तेज किया जा सके। और जो 2 मंसूबे रेलवेज जिनके ऊपर काम कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर का जो पोर्ट कासिम कराची पोर्ट से अली जैदी साहब को बहुत शिकवा रहता है कि वहां पे बैकलॉग क्रिएट होता है और पोर्ट से क्लियरेंस जो है वो डिमरेजेस लग रहे हैं क्योंकि आगे वहां से माल नहीं निकल रहा, तो उसके अंदर भी बेहतरी आएगी और शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। पूरी ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर से गुजरती है, उसको सारा बाईपास करके पैरेलल ट्रैक डल रहा है फ्रेट कॉरिडोर का कराची पोर्ट से लेके पिपरी तक, तो वो भी उसके ऊपर कंसल्टेंट जो है रिक्रूट हो चुका है, उसने अपना काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी तेजी से पेशरफ्त होगी। और कराची सर्कुलर रेलवे कराची का बड़ा पुराना देरीना ख्वाब, जिसके ऊपर कई दहाइयों से काम हो रहा है, कम से कम 2 से 3 दहाई से काम हो रहा है और वो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया। इंशाल्लाह ताला उस मंसूबे को भी तेजी से आगे लेके चलेंगे। तो कराची के लिए एक नहीं बल्कि कई मंसूबे जो हैं जिनके ऊपर वफाक ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी मैं कहूँगा अखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कराची कोई आम शहर नहीं है, ये पाकिस्तान को वसाइल फराहम करने वाला शहर है और इस शहर को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए चाहे आइन में जो जिम्मेदारी सूबे की बनती है वहां पर भी वफाक आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि इस कराची के जायज़ गिले को, जायज़ शिकवे को पूर किया जाए और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से काम चल रहा है, गवर्नर साहब खुद ज़ाती तौर पे बहुत इसमें दिलचस्पी लेते हैं, वज़ीर आज़म खुद इसके अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीटिंग्स भी मांगते हैं, टाइमलाइन भी वो डिमांड करते हैं और उनका हम पे सब पे प्रेशर भी है कि कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए ये तरक्याती कामों के सिलसिले के अंदर और जल्द से जल्द जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। विफाक वज़ीर असद उमर तकरीब से खिताब में कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो कि जदीद निज़ाम है चलना शुरू हो जाएगा। K4 पर मीटिंग की जो टाइमलाइन मिली है अक्टूबर 2023 की, कोशिश है कि तरक्याती मंसूबे तब तक तकमील को पहुंच सकें और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत की है कि कराची के अवाम, सिंध के अवाम है, उनकी जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक तमाम तर काम किया जाए। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल कितना है 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।